बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, 5 अगस्त और इमरान खान की रिहाई को लेकर मुल्क के अंदर एक दफा फिर पॉलिटिकल डिबेट क्रिएट हो गई है और बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या जो इमरान खान की तहरीक है 5 अगस्त के हवाले से, जिसकी गाइडलाइंस उसने अपनी पार्टी क़यादत को दी हैं, क्या ये जो है वो बहुत बड़े एहतजाज की जो है वो एक नवीज बनकर आएगी या फिर जो पार्टी के अंदर कुछ अंदरूनी इख्तिलाफात हैं ये एक दफा फिर जो है ये तहरीक उनकी बेंच चढ़ जाएगी। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने कल भी देखा होगा कि एंटी टेररिज्म कोड से जो है वो पीटीआई के जो 2 रहनुमा थे, महमूद रशीद और जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा थी, उनको जो है वो 10 साल जो है वो कैद की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी साहब थे जो कि साबिक वज़ीर खारजा भी रहे हैं, उनको जो है वो इसमें बरी कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल एक तरफ, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो बाहर की लीडरशिप है, उसके अंदर अंदरूनी जो इख्तिलाफात हैं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर और इमरान खान की जो बहन अलीमा खान हैं, उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, और इस तरह जो पार्टी की सतह पर जो निजी सतह के इख्तिलाफात हैं नाज़रीन, वो भी जो है वो उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि इमरान खान जो है वो 5 अगस्त को 2 साल उनको अडियाला जेल के अंदर मुकम्मल होने को हैं और बाज़ाहिर तो वो अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन उन्होंने अडियाला जेल के अंदर से होकर अपनी जो न सिर्फ जो पार्टी है उसको मुतहर्रिक रखा, बल्कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी जो है वो उनके जो बयानात थे या जो उनकी मीडिया से गुफ्तगू होती थी सहाफियों के साथ, उसको भी जो है वो देखने को तरसती थी। और कोई भी जो बयान था जो इमरान खान मुल्क की हवाले से देते थे या पार्टी को जो डायरेक्शन देते थे, वो जो है वो चंद मिनटों के अंदर जो है वो एक टॉप ट्रेंड बन जाता था सोशल मीडिया के अंदर। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि पार्टी के अंदर भी जो है वो शदीद नौयत के इख्तिलाफात हैं। जायज के कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं या पीटीआई के अंदर के जो लोग हैं वो अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करें, उनको प्रमोट करने के बजाय वो इमरान खान की रिहाई के ऊपर फोकस रखें। जिस तरह इमरान खान ने भी डायरेक्शन दी है कि सबकी जो नजरें हैं वो 5 अगस्त के ऊपर होनी चाहिए, उस हवाले से जो है वो न सिर्फ कारकुनान को मुतहर्रिक किया जाए। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि कारकुनान तो बहुत ही मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है और बेसिकली जो उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उस हवाले से बहुत ज्यादा सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो लीडरशिप है जिसने उन जो कारकुनान हैं उनको गाइड करना है, उनको लीड करना है, उनको एक डायरेक्शन देनी है, उनके अंदर जब इस तरह के इख्तिलाफात होंगे तो ज़्यादा ये जो है वो तहरीक को जो है वो सबोताज करने के मुतरादिफ है। जिस तरह आपने पहले भी देखा होगा कि जब अली अमीन गंडापुर की क़यादत में डीचओ की तरफ मार्च किया गया तो जो आखिर में सूरत-ए-हाल क्रिएट हुई वो सब आपके सामने है। और कारकुनान अब भी ये सवाल कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो हमें तनहा छोड़कर भाग गए और हमें जो है वो अपनी जंग खुद लड़नी पड़ी। तो नाज़रीन, इस सारे बैकग्राउंड को सामने रखते हुए जो सूरत-ए-हाल है, एक नौजवानों के अंदर जो है वो एक जो एनर्जी है इमरान खान की रिहाई को लेके वो तो जरूर मौजूद है। वो अपनी तरफ से पूरी जो है वो मीडिया के ऊपर कैंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन जो लीडरशिप है जिसने इन नौजवानों को जो है वो लीड करना है, उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हैं ये नहायत ही जो है वो अफसोसनाक अमल है। और जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो तहरीक है इसको जो है वो सबोताज करने के मुतरादिफ है। तो नाज़रीन, इस तरह आपने देखा होगा कि मुल्क के अंदर जो है वो पहले से जो है वो एक अदम इस्तेकाम की कैफियत है। जिस तरह आपने देखा हो कि आए रोज जो है वो एहतजाज हो रहे हैं। अभी जमात इस्लामी जो कि उसने भी जो है वो एहतजाज का इंदिया दिया है कि वो किसी भी वक्त जो है वो रोडों के ऊपर आ सकते हैं। और इसके अलावा और जो बहुत सारे फिक्शन हैं, जिस तरह वो जो है वो एहतजाज जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो यानी कि हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उससे वो नाला नजर आ रहे हैं। तो ना जी, सारी सूरत हाल में अगर बहुत बड़ा एक मैसिव जो लॉन्ग मार्च है वो डीचओ की तरफ आता है या इस्लामाबाद की तरफ आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और क्या जो मौजूदा लीडरशिप है ये अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रख के जो है वो इमरान खान की रिहाई के ऊपर फोकस करेगी या फिर जो है वो अंदरूनी इख्तिलाफात जो है वो इस तहरीक को जो है वो सबूतात करेंगे। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में अपने
رائے کا اظہار جو ہے وہ ضرور کریں. کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا یہ تحریک جو ہے اس کا جو رخ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اس حوالے سے جو آپ کی رائے ہے وہ میرے لیے بہت ہی جو ہے وہ قابل احترام ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.